नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं नीतीश की राजनीति की। जी हां, खबर ये आ रही है कि नीतीश जल्द ही विपक्षी एकता के मुहिम को आगे बढ़ाते हुए झारखंड, उड़ीसा और बंगाल की यात्रा पर निकलने वाले हैं। वहां के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होनी है और इस बार वो शरद पवार से भी मिलेंगे 1 to 1। और जो विपक्षी एकता को लेकर जो हाल के दिनों में हरीश रावत आए हुए थे पटना, नीतीश से जो मुलाकात हुई है उसमें जो बातें छन कर आ रही हैं वो फिलहाल ये तय हुआ है कि जहां कांग्रेस बीजेपी से सीधी लड़ाई की स्थिति में नहीं है, वहां कांग्रेस उस स्टेट के क्षेत्रीय दल के साथ किसी भी स्तर पर समझौता करने को तैयार है। और ये जिम्मेवारी नीतीश कुमार को दी गई है। बिहार में सब कुछ तय हो गया है कि कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड में भी लगभग तय है, एक आरजेडी एक जदयू चुनाव लड़ना चाह रही है, वो भी लगभग तय है। बंगाल और उड़ीसा को लेकर जो खबर आ रही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव पर अगर गौर करिएगा तो भले ही कांग्रेस उस तरीके की सफलता उन्हें नहीं मिली है, लेकिन बंगाल और उड़ीसा में भी कांग्रेस के वोट प्रतिशत जितने थे, अगर उस वोट प्रतिशत को अगर मेंटेन करने की स्थिति में कांग्रेस बनी रह गई, क्योंकि राष्ट्रीय फलक के चुनाव में अब साफ दिखने लगा है कि वो चीजें आ जाती हैं कि कांग्रेस बनाम बीजेपी। मतलब दिल्ली में जहां केजरीवाल सारे के सारे सीट जीत के विधानसभा में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 2019 के लोकसभा में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लड़ाई में वहां आप नहीं था, वहां लड़ाई में कांग्रेस थे लोकसभा चुनाव में। तो ये एक देश स्तर पर ये सोच बन चुकी है कि प्रदेश के चुनाव में और देश के चुनाव में जनता का सोच अलग रहता ही रहता है। और उस मामले में राहुल गांधी जब से यात्रा से लौटे हैं, या जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका में वो मजबूती के साथ मोदी के सामने खड़े होने की कोशिश शुरू की है, उनका एक राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी अलग पहचान बननी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल भी उठा सकते हैं, वो स्थिति अब बनने लगी है। नीतीश इसी फार्मूला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल में जो स्थिति है, 18 सीट में 11 सीट ऐसे हैं जहां बीजेपी चुनाव जीती थी, जहां अगर कांग्रेस दोनों साथ हो जाए तो बीजेपी पूरी तरह से चुनाव हार जाएगी। 7 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और ममता बनर्जी उम्मीदवारों के चयन में सावधानी बरतें तो वो सीटें जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। मतलब जो सीटें बंगाल से जीतकर बीजेपी आई है लोकसभा 2019 के चुनाव में, अगर गठबंधन बेहतर तरीके से हो जाए तो वहां जीतना मुश्किल होगा। एक ये तर्क है और ये इसी आंकड़ों के सहारे नीतीश ममता से बात करने जा रहे हैं। बात नवीन पटनायक की भी करें, उड़ीसा में लोकसभा चुनाव में 13% वोट कांग्रेस को आया था, और अगर वो 13% वोट लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और नवीन पटनायक एक साथ आ जाते हैं तो वहां भी बीजेपी के लिए खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा। और कमोबेश यही स्थिति झारखंड और बिहार की है। और सिर्फ इन 4 राज्यों में अगर बेहतर तरीके से गठबंधन हो जाए तो जो 300 प्लस का जो बहुमत का जो बीजेपी का आंकड़ा है वो घटकर नीचे आ जाएगा। मतलब वो बहुमत के आंकड़ा से नीचे आ जाएगा सिर्फ इन 4 राज्यों में अगर गठबंधन हो गया। और बात फिर महाराष्ट्र की है, जहां सीधी लड़ाई अगर विपक्षी एकता होती है तो वहां भी बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। नीतीश उस पर भी काम कर रहे हैं। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की अगर बात कर लें तो लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल के बावजूद कांग्रेस ने मजबूती से वहां लड़ाई लड़ी थी। और आंध्र और तेलंगाना में अगर गठबंधन हो गया तो बीजेपी के लिए और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पंजाब में तो कुछ कहना ही नहीं है, तो पंजाब और दिल्ली में भी गठबंधन हो जाए तो ये जो सिर्फ विपक्षी, जहां विपक्ष मजबूत है, कांग्रेस अगर बी टीम की भूमिका में रहती है, जो जिसको लेकर नीतीश आगे बढ़ रहे हैं, तो बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटों का नुकसान हो सकता है।
और जहां सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, उस लड़ाई में अगर कांग्रेस 50 सीट भी हराने की स्थिति में आ गई तो समझिए कि बीजेपी 150 से नीचे पर आ जाएगी। यही फार्मूला है और इसी फार्मूला को लेकर नीतीश कुमार इस महीने के अंत में या मई के पहले वीक में भारत भ्रमण पर निकलने वाले हैं। और जो खबर आ रही है वो खबर यही आ रही है कि हरीश रावत के सहारे कांग्रेस ने अपनी बात नीतीश तक पहुंचा दी है।